आजकल यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक सभी में एक ही चीज़ सुनने को मिल रही है, एसआईपी को भूल जाइए और लमसम में पैसा लगाइए और करोड़पति बनिए। क्या ये वास्तव में सच है? सोच कर देखिए, यदि आपके पास 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख है तो क्या ये पैसा एक साथ आपको निवेश करना चाहिए, या फिर ऐसा करके आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती भी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं ऋषिभा अरुंधिकर, अरुंधिकस वेल्थ मैनेजमेंट से। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूं कि कब हमें एसआईपी करनी चाहिए, कब आपके लिए लमसम सही रहेगा और कब आपके लिए तीसरी स्ट्रैटेजी जिसके लिए ज़्यादातर लोग बात ही नहीं करते। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में सिर्फ एसआईपी सही है या लमसम ये मायने नहीं रखता। आपका गोल क्या है, आप कितने समय के लिए रखना चाहते हैं, आपके रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, और सबसे बड़ी बात, क्या आपने अपने लिए इमरजेंसी फंड बना लिया है। ये 4 सवाल से ये तय हो सकता है कि आपको एसआईपी करनी है, लमसम करना है या आपको एसटीपी करनी है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूं कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे किया जाता है और लमसम या एसआईपी। तो पूरे वीडियो में बने रहिए, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। मान लीजिए एक पर्सन की सैलरी 20K है, एक पर्सन को 10 लाख का बोनस मिला है, तो एक पर्सन को रिटायरमेंट पे 1 करोड़ मिला है और एक व्यक्ति ने 50 लाख में अपना घर बेचा है। तो क्या आप इन चारों को एक जैसी सलाह देंगे, एक जैसा प्रोडक्ट देंगे? नहीं। और यहीं से शुरू होता है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग। अब यहां हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला क्या है। गोल, टाइम, फिर रिस्क और फिर प्रोडक्ट। अक्सर लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट पहले लेते हैं और फिर गोल की तरफ जाते हैं। अब हम देखते हैं टाइम होराइजन। यदि आपके पास 1 से 3 साल है तो आपको सेफ्टी पे जाना चाहिए। सेफ्टी प्रोडक्ट्स होने चाहिए, लाइक आप डेट फंड में या फिर स्वाइप एफडी, इस तरह के ऑप्शंस चूज़ करने चाहिए। 5 to 7 ईयर्स है तो आपको हाइब्रिड अप्रोच लेना चाहिए। और यदि आपके पास 10 से 15 साल है तो फिर यहाँ पर आप इक्विटी प्लस एसआईपी कर सकते हैं ताकि कंपाउंडिंग का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। 2 दोस्त हैं, दोनों के पास 10-10 लाख है। पहली अपने पेरेंट्स के लिए 1 साल के बाद एक घर लेना चाहती हैं और दूसरी 15 साल के बाद अपने लिए रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना चाहती है। तो क्या दोनों को सेम एडवाइस होगी, सेम प्रोडक्ट होगा? नहीं। पहली यदि इक्विटी मार्केट में डालती है, हो सकता है कि उस दौरान मार्केट नीचे हो और उसको नुकसान हो जाए और उसका सपना अधूरा रह जाए। वहीं दूसरी यदि किसी डेट प्रोडक्ट्स में डालती है, एफडी, पीपीएफ या एनी अदर प्रोडक्ट, तो हो सकता है कि 15 साल के बाद वो इन्फ्लेशन को बीट ना कर पाए और उसको वो कॉर्पस ना मिले जो उसे बनाना था। तो दूसरी कंडीशन में यदि वो इक्विटी में रखती है और यहाँ से मार्केट गिरता भी है तो उनके लिए वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब हम देखते हैं दूसरा उदाहरण। मान लीजिए एक लड़का जो जॉब कर रहा है, 30 साल उसकी एज है, 25 साल के बाद वो रिटायरमेंट चाहता है, तो ऐसी कंडीशन में वो अपने कॉर्पस के अकॉर्डिंग एसआईपी स्टार्ट कर सकता है और ये उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि एक घर सेल करके आपको 50 लाख मिला है। क्या ये 50 लाख सीधे उठा के कहीं किसी एक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यदि आप वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप लिक्विड में पैसा रखें, वहाँ से आप इसको वीकली, क्वार्टरली, ईयरली, मंथली जैसे मोड में आप इसको एसटीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू इक्विटी में ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले अपने सेविंग में से इमरजेंसी फंड बनाइए जो कम से कम आपके 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस इतना होना चाहिए, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और यही आपका फाइनेंशियल सेफ्टी बेल्ट है, इसे इन्वेस्टमेंट मत समझिए। और एक बात जो मैंने अक्सर देखी है
कि ज़्यादातर लोग अपनी पूरी सेविंग को इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं। याद रखिएगा, ऐसे कंडीशन में यदि कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, जॉब चला गया, बिजनेस में कैश की ज़रूरत होगी, तो ऐसे वक्त में आपके गोल के इन्वेस्टमेंट्स टूट जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में देखा है कि लोग पैसा निकाल देते हैं और उसका प्रॉपर कंपाउंडिंग नहीं हो पाता। इन्वेस्टमेंट का पहला रूल क्या है? रिटर्न कमाना नहीं, बल्कि गलत समय पर पैसा निकालने की नौबत ना आए। और इसीलिए याद रखिएगा, इनकम, इमरजेंसी फंड, कम से कम 6 मंथ्स का होना चाहिए, और फिर उसके बाद इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए, और फिर उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये रूल याद रखिए। तो फिर मैं पूछती हूँ कि SIP सही है? आंसर होगा हाँ। लमसम सही है? आंसर होगा हाँ। तो फिर सही क्या है? सिचुएशन, और यही आंसर है। आपने एक बात समझ ली कि इन्वेस्टमेंट का फैसला प्रोडक्ट देखकर नहीं, गोल देखकर होना चाहिए, तो यकीन मानिए आप अपने आप को एक बहुत बड़ी गलती होने से, फाइनेंशियल गलती होने से बचा सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच।